ये आपको सच में बता रहा हूँ जुगन, बिल्किस साहिबा अस्सलाम वालेकुम। ये आपके लिए वाकई सवाल आता है, हमारे पास आता है कि बिल्किस साहिबा पहले से इतना ज्यादा निखर गई हैं, चमक रही हैं, उनसे पूछे वो क्या करती हैं, बिल्कुल चेंज हो गया। अब उसका भी राज बता दीजिए। ये है वुमेन्स डे पे बताऊंगी। अच्छा नहीं, ठीक है, ये एक्चुअली ये है राज। ये है राज। खालिस अज्जा। ओके, खालिस अज्जा। और आपसे एक और सवाल भी आया था कोई जी ब्रेक जी, आपने मुझसे पूछा था कि आई के लिए, आइज के लिए जो रेडनेस हो जाती है जी आंखों में। रेडनेस हो जाती है, तो जी, जी, इंजीर खाएं भी। लगाने का तरीका मैं बता देती तो आज का हमारा टॉपिक इंजीर। इंजीर है और असाबी कमजोरी, ठीक है। अच्छा, मेंटल, जिनको हेल्थ, जहन में जी। याददाश्त का इशू हो न्यूरो जाता का है, कोई भी मसला हो, न्यूरो का कोई भी मसला हो, इल्यूजन्स होते हैं, यानी कि एंजाइटी होती है। एंजाइटी, अजीब अजीब अच्छा। से आपको ख्यालात आ रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं ना इस तरह, क्या करते हैं, कुछ गलत जगह चले जाते हैं, बाबाओं के पास चले जाते हैं, हालांकि वो न्यूट्रिएंट की कमी होती है ना, फोलेट की कमी होती है, जिंक की कमी होती है, मैग्नीशियम की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है। तो अल्लाह गफूर रहीम ने तमाम चीज़ें इंजीर में रखी हैं। आप उसको कैसे इस्तेमाल करें, आपके पट्ठों का दर्द, आपके जोड़ों का दर्द, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाए, तो उसके लिए मैं एक शेक बनाना बता रही हूँ। और एहसन ने मुझसे ब्रेक में कहा था आइज रेड हो आइज जाती लोगों हैं। की भी रेड हो जाती हैं अक्सर ड्राइनेस से। आजकल जी। एक्चुअली आई थिंक स्क्रीन्स बहुत यूज होती ऐसे हैं, वो भी एक आप वजह देखिए, है। आप जैसे इंसान जो आप रात को सारी रात अपनी कुछ हम पढ़ना अपनी होता है, स्क्रिप्ट कुछ आप कर रहे study, होते हैं, आप हाँ। पढ़ाई भी आप तरावी कुछ भी ना सारा कुछ, कुछ हाँ। आप करते हैं, काम भी अगर साथ साथ शूट्स दूसरी भी चल रही हो, तो ऑब्वियसली फिर जब बंदा ऑन एयर भी आ थकावट रहा से। होता है, एक तो लाल हो जाती है और यहाँ पे कोनों में पेन शुरू हो जाती है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि होता जैसे है। मिर्चें लग रही हैं। थकावट, बिल्कुल और बिल्कुल। इबादत तो बहुत खूबसूरत अमल है, लेकिन फिर आंखों में थोड़ी सी वो हो जाता है, सही। तो उसका भी एक बेहतरीन हल। जी, आपने सिर्फ 1 से 2 इंजीर लेना है। और आप कोई भी कुकिंग ऑयल भी ले सकते हैं, तिल का तेल भी ले सकते हैं, सरसों का तेल भी ले सकते हैं। तिल का तेल भी इन तिलों बेहतर में तेल नहीं। इन्हें इन तिलों में तेल इन है। तिलों में है। इन तिलों में है, इन लेकिन तिलों में मुहावरा तेल याद है। आता है। इन मुश्किल तिलों से में तो है। कभी कोई सही चीज याद आती है मुझे। अब इन तिलों को इन तेल के साथ मिला ले। इन तिलों को ही तेल में मिला ले। तो फिर इससे क्या होगा, आपके डार्क सर्कल्स, पफी आईज, रेडनेस आंखों की काफ़ी फर्क पड़ेगा। इसको पहले आप भिगो के रखें, भिगो के रखेंगी, रखेंगे, और उसके बाद इसको ब्लेंड कर देंगे तो ये क्रीम बन जाएगी। तो ये माइल्ड स्क्रब भी होगी, क्रू फीट्स के लिए भी अच्छा है, और आपकी आई अगर रेड हो जाती है उसके लिए भी बहुत अच्छा है। आप ये लगाइए, इससे फ़र्क आता है। अब सॉरी, मैं आपको वो मेरे ऊपर शॉट आ गया, मैं हंस रहा था, जुगन की बात इतनी अच्छी मुझे लगी। बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। होता है ना, जिस तरह बाहर के मुल्क में स्पोर्ट्स की टीम्स होती हैं, उनका एक मैस्कॉट आता है जो आके ना ग्राउंड के अंदर ही कर रहा होता है, मैं वो वाला हूँ। बेसिकली मैं वो वाला हूँ। नहीं 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 नहीं, आप नहीं, बट आई लाइक बीइंग we enjoy your, मैं ना करूँ little कभी small things. जिस दिन मैं कोई पागलों वाली बात नहीं करती ट्रांसमिशन में, तो मुझे मैसेज आता है मूड तो ठीक है, तो हम तबीयत भी तो सोच ठीक रहे थे है। कि क्यों नहीं की। हाँ, तो वो थोड़ा सा झल्लापन ठीक होता है। अच्छा, इंजीर का जिक्र कुरान पाक में भी है। पाक में अल्लाह गफूर और रहीम ने कसम खाई है। और बिल्किस साहिबा, मैंने ये बात नोटिस की है माशाल्लाह, जब आप कुरान का मुताला करते हैं तो उस पे ऐसी सी चीज़ों का जिक्र है जो वाकई अनोखी चीज़ें हैं। आप जानते हैं अंजीर के अंदर जो एक बी होता है वो अंदर चला जाता है, अगर आप कभी इसकी साइंस पढ़ें, और वो बी अंदर जाके जुगन इट डाइज इनसाइड, और वो अंदर ही रह जाता है, और वो इसका हिस्सा होता है। ये जो आप बीच में छोटे छोटे बीज होते हैं ना, वो इट इज अ फ्लाई दैट इज डिकम्पोज। जी, नो, इट्स जी, लाइक जी। इट टेक्स एजेस टू हैपन, हाँ। और वो डिकम्पोज होकर इसका हिस्सा बनता है। जी। कुरान में इसका जिक्र है, तारीफ की गई है। आप देखिए तो क्या अनोखी चीज है। इंजीर एक ऐसी चीज़ है, आपको सहरा में भी मिलेगा, आपको बर्फ़ के अंदर भी मिलेगा, यानी कि लाशें। इसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब कि अगर आप अस्करदू जाते वहाँ भी है, चित्राल जाते वहाँ भी, सिंध में भी ये इंजीर Amazing. लग सकता है। आपकी इजाजत तो एक कॉल जी, शामिल कर जी, लें। जी, बिल्कुल। जी जी, कौन बात कर रही है? अस्सलाम वालेकुम। सादिया साहिबा लाहौर से बात कर रही है। जी फरमाइए सादिया साहिबा। लाहौर से जी सादिया बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी, क्या सवाल है आपका सादिया साहिबा, फरमाइए। जी, मेरे पापा के मैदे में ना बड़ी दर्द रहती है, यानी कि जलन वगैरह होती है, उसके लिए कोई टोटका बता दे। कहाँ और पे दर्द मेरी होती है मम्मी- बेटे? मैदे में, मैदे में। मैदे में, स्टमक में जलन होती है। जलन। जी ठीक है, आप देखते रहे, मैं भी मैदे के लिए भी बता देती हूँ, बल्कि पहले मैदे के लिए बता देती हूँ। अच्छा। देखें, मैदे में जख्म है, दर्द है, अल्सर उखाड़ापन जिसको हम जी, कहते हैं। अल्सर है, आंतों का कोई जख्म है, या पाइल्स की बीमारी है, सब के लिए इंजीर बेहतरीन है। ठीक है, आपने 3 इंजीर लेना है, उसमें आपने आधा कप पानी डालकर रात को रख देना है। ठीक है, मिट्टी के बर्तन में में या ज़्यादा बेहतर है, मिट्टी के बर्तन में ज़्यादा बेहतर है। आप ये डाल के ढक के रख दीजिए। अगर शुगर पेशेंट नहीं है
तो ये बहुत बेहतरीन उनका इलाज है। इसके अलावा इसमें आपने 7 से 8 दाने आप किशमिश के डाल- डालने। जी। ठीक है। तो ये रेमेडी बन गई मैदे के आंतों के ज़ख़म के लिए, मैदे में दर्द के लिए, कब्ज़ के लिए, या अगर कब्ज़ की वजह से आपको हेमोराइड्स हो गए तो उसके लिए बेहतरीन दवा है। ये आप सुबह, अच्छा कुछ लोग क्या दीदी लेकिन इसको कंज्यूम कैसे करना है? क्या जी, ये जी। खाना है या सिर्फ पानी पीना है? क्या ये बस मैं देखिए, पहले मैंने क्या किया था, पानी में भिगो के रखा था ताकि गंदगी सारी पानी में आ जाए। 5 से 10 मिनट भिगो दें, इसको धो लें और फिर साफ उसके बाद आप इसी पानी में भिगो दें। वो पानी में विटामिन्स चले गए ना, आप पानी फेंक देंगे, इंजीर फेंक देंगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपने ये पूरा का पूरा कंज्यूम करना है, ठीक है? इसमें यानी मज़ीद कि पानी पहले मिलाकर- आपने सोक किया जी, जी। और उसकी गंदगी निकल गई, जी, फिर जी। आपने ये डाला और अब इसको आपने छोड़ दिया छोड़ दिया और वो वाला ओवरनाइट। पानी आपने ओवरनाइट आपने ठीक। छोड़ दिया। अब एक और जी। डॉक्टर साहब एक और कॉलर भी है, जी। उनका भी उबैदुल्ला साहब, एक आपकी भी कॉलर लेते हैं। जी जी फरमाइए, शिकारपुर से कॉल कर रहे हैं, फरमाइए जी, क्या पूछेंगे उबैदुल्ला? जी सर, बोलिए मेरे मेरे जो है ना वो बाल झड़ रहे हैं, वो गिर रहे हैं, मतलब जब भी मैं कंघी देता हूँ बाल झड़ जाते हैं। इस हवाले से मुझे कुछ बताएं। आपकी और मैं उम्र क्या है मेरे भाई? उम्र एज? तकरीबन मेरी 26 साल है। तो आपके वालिद साहब के बाल नहीं थे क्या सर पे? जेनेटिक है? या नाना के? नहीं, उसके तो थे ठीक, उसके तो बाल जेनेटिक नहीं है शायद। जेनेटिक अच्छा नहीं। बस ठीक ये है। बताइए कि बाल गिर रहे हैं या बाल झड़ हो रहा है? पूरे पूरे नहीं, गिर रहे हैं, गिर वो कह रहे रहे हैं मैं कंघी करता हूँ तो गिरते हैं बाल कंघी बहुत कर ज्यादा। रहे हैं तो गिर रहे ठीक है, ये अभी आपको बताएंगी डॉक्टर साहिबा। अच्छा, अब मैं आपको एक मैजिकल बाल ड्रिंक झड़। बनाना बता रही हूँ जो आपके कोलेजन को बूस्ट करेगा, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। अगर मलाजमा पिगमेंटेशन है, आप ये रोज़ पियेंगे, ये एनर्जी बूस्टर है, ठीक है? इसके साथ आपकी बीमारियों को और जो आपके बॉडी में टॉक्सिक हो जाते हैं जहरीले मादे, जिसकी वजह से आपके लिफ नोड्स में टॉक्सिक बढ़ जाता है, यानी कि बीमारियां पैदा होती हैं, उसको ख़त्म करने में मदद करेगा। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है 4 इंजीर, ठीक है? 4 इंजीर हम लेंगे। और दूसरी चीज़ें जो अच्छा है ना, अंजीर को बाय द वे अंग्रेजी में फिग फिग, कहते हैं। फिग। और कभी कभी मैंने देखा है कि कराची में और लाहौर में भी कभी कभी ये फ्रेश अवेलेबल हो जी जाती जी, यहाँ है। उगता है, मेरे घर मौका- में उगा हुआ है, यहाँ पे कराची में मेरे घर में और है। किस सीजन में होता है? अगस्त सितंबर में आ जाता है। मुझे इतनी पसंद है फ्रेश अंजीर। फ्रेश फिग्स उफ, जो मैं आप फ्लफी दोनों के लिए ड्राइड ना हो दुनिया जो। में मेरा सबसे फेवरेट फल फ्रेश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इट अच्छा, इज फ्रेश फिग्स, क्योंकि उसको आप सैलेड में भी यूज कर सकते हैं। क्या बात। बाइट सेल्फ उसकी बाइट ले तो इतना मैं बहुत। सबको रेकमेंड करूंगी कि अगर मौका मिले तो जरूर Fresh फ्रेश इंजीर यानी कि फिग को इस्तेमाल कीजिएगा, जरूर जी। ट्राई कीजिएगा। जी, ठीक है, मैं इंशाल्लाह इस दफ़ा आप दोनों के लिए भेजूंगी। क्या हाँ, बात ठीक है, है। आज 4 आपने लेना है इंजीर, इसमें मैं 2 इलायची खोल कर डाल रही हूँ, 1 ग्लास दूध इसमें जाएगा, ठीक है जी। ठीक है? अच्छा, अब ये चीज़ें ऑप्शनल है ना, जैसे आप अगर डालना चाहे बादाम, अगर पिस्ता, बच्चों को दे रहे हैं तो न्यूट्रिशन से भरा हुआ दें। बिल्कुल सुबह इनके लिए नाश्ता ये आप डाल अच्छा सकते हैं। ये एक चीज मैं सिर्फ दिखा दूं, हमें एक कहा मुट्ठी। गया है कि आपने मुट्ठी भर नट्स खाने Handful हैं दो। और ये मैं सिर्फ आपको दिखाना चाह रही हूँ कि ये एक मुट्ठी भर ही उन्होंने रखे हैं। सो आपकी फिर पूरे दिन जी। की डाल दूं, जी बिल्कुल। ये इसके बाद आपके फिर आपको पूरे कुछ दिन की नट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो नाश्ता गई। के लिए कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे आजकल काबू कहाँ आते हैं, बड़े नहीं काबू आते खाने पीने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द पॉइंट इज ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है शेक के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड अदरवाइज एज वेल। जी, अच्छा जी, एक कॉलर शामिल कर दें साथ साथ। कॉल पे कौन है हमारे साथ? हेलो, ताहिरा साहिबा जौहर, गुलिस्तान जौहर से, जौहराबाद से। अरे वाह वाह वाह। ताहिरा साहिबा फरमाइए जी, क्या पूछेंगी आप? मैं डॉक्टर बल्कीस साहिबा से बात करनी है। जी जी पूछिए पूछिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। सवाल कीजिए ताहिरा साहिबा, सवाल कीजिए प्लीज। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा मेरे चेहरे के ऊपर चोट के स्कार्स है और नेल लगने की वजह से बहुत ज्यादा स्कार्स है। मैं क्या है? कॉन्स्टिपेशन? कॉन्स्टिपेशन कब्ज का मसला है। जी, चेहरे के ऊपर स्कार्स है, चोट लगने की वजह से चेहरे पे गड़े नहीं हैं। नहीं, चेहरे के ऊपर स्कार्स हैं। छाइयाँ अरे आपने कहाँ से हैं कहाँ कि- मिला दिया? छाइयाँ हैं या जिसको हम मुलाजमा भी कहते हैं, चेहरे के ऊपर गड़े हैं, गड़े। वही है वही है। हमारे मुल्क में ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है मेरी बहन, छाइयाँ। जी नहीं, इसका आज ना हर किसी को हंसी का पेट मैं ब्लेंड करने लगी हूँ, मैं ब्लेंडर ऑन करने लगी हूँ। चुप करके आप लोग ब्लेंडर देखें व्यूअर, सिर्फ ब्लेंडिंग होगी। सारे बच्चे जब हंस देंगे तो मामा फिर सबको बोलने देंगी।
मेरे दोनों प्यारे प्यारे बच्चे हंस लिया, मैं सकड़े जाऊं दोनों के। जी मेरी बेटी बोलो। सहेलियों के साथ काम करना मुश्किल है ना। और वो जो हमारे वो देख ले जी, छुप के नीचे बैठ गए हंसा हंसा के सबको। नहीं वो ना मेरे कान, क्योंकि हमें आवाज नहीं आ रही थी, तो जो हमारे ऊपर बैठे हुए ना उन्होंने, उनको लगा शायद ये पूछ रही, तो बिल्किस साहब हमारे ऊपर जो है ना गलत लोग बैठे हुए हैं। हाँ, problem कोई है। बात नहीं, जब जवाब बता दूं अब मैं? अगर जवाब बनता है तो दे दीजिए नहीं please। नहीं, मैं बता देती हूँ। एग वाइट है ना, अगर स्कार्स है ना, तो आप एग वाइट लगाना शुरू करें, अंडे की सफ़ेदी। एग वाइट का जो प्रोटीन है ना, उससे आपकी स्कारिंग बहुत जल्दी सही हो जाएगी इंशाल्लाह। आपको वो रोज़ाना लगाना है। और डर्मा रोलर आते हैं स्कारिंग के लिए, लेकिन इन्फेक्शन ना हो। आपने हफ्ते में 1-2 दफ़ा जो है ना डर्मा रोलर ज़रूर करना है, ठीक है, चेहरे पे। तो और उसके बाद एग वाइट लगाएंगे तो इंशाल्लाह अंडे की उससे सफ़ेदी, हाँ। उसके साथ ना आपको फ़र्क पड़ जाएगा। बिल्किस साहबा, मैं चाहता हूँ आप ये कुछ गिफ्ट हैम्पर नेचुरलाइज के आप आगे गिफ्ट हैम्पर दीजिए। हम ऑन एयर जा रहे हैं, हमारे पास वक्त कम है। ये गिफ्ट नहीं हैम्पर नहीं, मैं आपके हाथ आपकी से नजरों में नजरें आइए, डाल के आइए। अपने प्यार का इजहार कर रही थी अपनी बहन को। ये नेचुरलाइज भाई की ये जानिब मेरी से सहेली बन गई है। बिल्किस साहबा ये डॉक्टर साहबा, लीजिए, ये वाली मेरी ये सहेली बन गई है दीजिए। जी लड़की। जी, कौन सी बताएं आप? नहीं, बताएं। इनको इनको बहुत हम ज्यादा करोड़ चले गए, के अब चार किसी और को दे देंगे, दें। मार पिटेगी। अरे 2-3 चले गए पीछे वो पीछे पीछे, बिल्किस साहबा पीछे बिल्कुल हमारे भाई वो हैं। उधर। उधर वाइट और एक और इनको दे ये दीजिए, ये डॉक्टर लीजिए। बिल्किस का अपना लाइए ब्रांड जी, है। लाइए जी गिफ्ट बड़ा हैम्पर लाइए, बेहतरीन जल्दी से ब्रांड लाइए, है। जल्दी से लाइए। खालिस और लाइए जी, और लाइए गिफ्ट हैम्पर सल्फेट बेशुमार, ये फ्री। लीजिए, ये दीजिए, लाइए जी लाइए। उधर भी बल्कि जी हमारे डॉक्टर साहिबा हमारे वहाँ पे एक भी उधर पीछे लोग बैठे नेचुरलाइज हैं। की जानिब से गिफ्ट हैम्पर। डॉक्टर बिल्किस के लिए तालियां बजाइए जोरदार। सोचो ऐसे टोटके भी बताती हैं और तहाइफ भी गिफ्ट लेके भी आती दे है रही अपने है ब्रांड बिल्किस के। साहिबा। हाँ अच्छा जी। बिल्किस साहिबा, आज की जो आपके पास रेसिपी थी उसके हवाले से कुछ खास कहना चाहती हैं आप जल्दी से? बस इंजीर का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा नहीं कि आप इंजीर जी जी बोले। ऐसा नहीं कि देखें आप नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ना, उसके साथ जो इंसान ने बनाई हुई चीज़ें उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये आपको बेनिफिट ज़्यादा और जल्दी आपको मिलेगा। ठीक हो गया जी, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए।